Hey guys, welcome or welcome back to my channel. So before going further, please like this video and subscribe to my channel. So in this video, I'm gonna tell you how I'm gonna complete my maths NCERT in just a month. So yeah, now let's get started. So right now it was like 10 p.m. and I thought I should pull an all-nighter today, जो कि मैं हमेशा ही सोचती हूँ. तो उसके बाद आई जस्ट स्टार्टेड मेकिंग माई प्लान. तो मैं अपना हर मंथ एक प्लान बनाती हूँ. एज यू ऑल नो, मंथली प्लानर इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन द मंथ. मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे को क्या क्या करना है, किस किस दिन करना है, मेरा सिलेबस कितनी स्पीड से जा रहा है, नहीं जा रहा है, मुझसे हो रहा है नहीं हो रहा है. तो मैंने वही चीज़ें अलॉट करी अपने प्लानर में एंड देन आई स्टार्टेड टू स्टडी. तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी फिजिक्स फ्रॉम JEE1 ऐप एंड मैं यहाँ पे कर रही थी वेक्टर्स, क्योंकि हमारे कोचिंग में डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट भी करा दिया है. एंड वो अभी कराया है, क्योंकि हमें पहले सिर्फ नॉर्मल वाला वेक्टर्स पढ़ाया था. अभी डॉट और क्रॉस हमें बाद में पढ़ाने को बोला था, तो हमें अभी वो करवाए. तो सिंस मैं गई नहीं थी कोचिंग क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो फिर मैंने ऑनलाइन लेक्चर लेके अपना जो बैकलॉग वगैरह है, टॉपिक अंडरस्टैंड करने का जो रह रहा था मेरा, वो मैंने कर लिया. एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ रियली हेल्पफुल ऐप. JEE1 में यू विल गेट द बेस्ट फैकल्टी. Namakal sir is going to teach you physics and many other amazing teachers are going to teach you chemistry and maths. तुमको डेली DPP मिलेगी विच इज़ रियली रियली हेल्पफुल. अलॉन्ग विद दैट इन्हीं टीचर का तुमको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, सो दैट तुमको कनेक्ट हो जाता है एक टीचर से, तो उन्हीं का ही समझ में आने लग जाता है आफ्टर अ पॉइंट. तो तुमको उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी. एंड यू विल ऑल्सो गेट रियली गुड टेस्ट. इनके टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, मैंने भी एक दिया था जस्ट फॉर प्रैक्टिस. तो हाँ, इनके क्वेश्चंस आर वेरी वेरी गुड. एंड उसके बाद यू विल ऑल्सो गेट योर रैंक मार्क्स एंड तुम्हारी जो मिस्टेक्स वगैरह तुमको पता चल जाएंगी. सो या यहीं से मैंने अपना जो बैकलॉग है वो कवर करा है, स्पेशली ऑफ फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स एज वेल. एंड ये ऐप मेरे सीनियर ने मेरे को रिकमेंड करा था, जो मेरी फ्रेंड है एक, उन्होंने रिकमेंड करा था. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हर कि उन्होंने मेरे को बता दिया कि अगर बैकलॉग बाई चांस हो जाए तो उसको कैसे कवर अप कर लेते हैं ऑनलाइन से ही. सो या, डोंट फॉरगेट टू चेक दिस ऐप आउट फ्रॉम द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यूज माई कोड अनिका फॉर डिस्काउंट ऑफ 150 रुपीज़. सो आई कम्प्लीटेड दिस लेक्चर एंड मैंने इसके सारे क्वेश्चंस वगैरह भी अटैम्प्ट कर लिए थे. तो मैंने इसको अपने ब्लैंक शीट्स पे करा था, जो मैंने अभी रिसेंटली खरीदी है, क्योंकि ये आई नो बहुत ज़्यादा काम आते, तो इसलिए मेरे को इनकी ज़रूरत भी पड़ रही थी. आई ऑल्सो यूज़ देम अलॉट इन माई 10th ग्रेड, सो आई न्यू देयर इंपॉर्टेंस. तो हाँ, आने ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं. तुमको कोई रफ वर्क करना है, तुमको कोई लेक्चर देखना है, बट तुमको अलग से उसको रखना है, तो या दे कम रियली हैंडी इन दैट केस. या दैट्स वाई आई यूज़ दीज शीट्स इंस्टेड ऑफ माई रजिस्टर. So now let me tell you my plan of completing my syllabus in 1 month. So this is the plan. तो basically ये plan जो है लिखा मेरी पूरी मम्मी ने है, एंड मैंने उनको चैप्टर्स वगैरह के नेम हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया. तो बेसिकली एक एक चैप्टर एक एक दिन में, या जो जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनको 3-3 दिन अलॉट करे हैं. एंड दिस आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम 7th of June. सो जिसको भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं ये चैलेंज. एंड या, NCERT इज़ द रियली बहुत ज़्यादा ईजी पार्ट है, वो सबसे ईजीएस्ट थिंग है तुम्हारे मैथ्स का. एंड तुमको NCERT पूरे साल तक तो नहीं खींच के चलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. बट हाँ, बहुत लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है, बट अकॉर्डिंग टू मी तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए. सो दैट इज़ वाई वी थॉट कि अभी जो इतना टाइम है मेरे पास, वाई नॉट यूटिलाइज इट. क्योंकि एज यू ऑल नो, मैं डमी में तो जाती हूँ, तो मेरे पास पूरे दिन का टाइम रहता है बहुत सारी पढ़ाई करने का. तो हमने डिसाइड करा कि 1 महीने में मैथ्स की NCERT तो कवर अप कर ही लेंगे, क्योंकि मैथ्स इज़ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट इन 11th ग्रेड. वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है. इफ़ योर बेसिक्स आर रियली स्ट्रॉन्ग और तुमको थ्योरी अच्छे समझ में आ जाएगी, तो इट विल बी रियली ईजी फॉर यू. ऑल्सो ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ पूरे दिन मैथ्स ही पढ़ती रहूँगी, नहीं, ऐसा नहीं है. मैंने उसके लिए अलग से पूरा प्लानर बना लिया है मंथ का, अपना डे वाइज. बट ये जस्ट एक वो चैलेंज टाइप थिंग की तुम मान लो, एंड जिसको करना है वो कर सकता है. साथ में यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड डू इट योरसेल्फ एज वेल. सो दिस इज़ द मंथली प्लानर दैट आई मेड. तो मैंने इसको उसके हिसाब से ही करके बनाया, जो मम्मी ने मेरा जो प्लान बनाया है समर वेकेशन का कंप्लीट करने का. तो ये उस हिसाब से प्लान बना हुआ है. 8 मैंने वीक वाइज बनाया है. वीक 1 में ये करना है, वीक 2 में ये करना है, वीक 3 में ये करना है, और उसमें डे वाइज भी करा है मैंने. एंड सैटरडे संडे आई हैव केप्ट फॉर रिविजन ओनली. एंड अगर कोई मेरा काम छूट गया तो वो मैं सैटरडे संडे में कंप्लीट कर लूँगी. सो या, इसमें मेरा जो है टेस्ट की प्रिपरेशन का भी स्लॉट्स मैंने दे रखे अच्छे खासे. ये नहीं कि मैं टेस्ट ही भूल गई. कि मेरा जो UT होने वाला है आकाश में, लेट मी टेल यू, 25th या 26th को होगा. वी विल गेट द प्लानर सून, बट अभी के लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि 25th या 26th को होगा. तो उसके लिए भी मैंने अकॉर्डिंगली रिविजन के सेशंस एंड स्लॉट्स अलॉट कर दिए हैं.
बट इन द वीक 4 आई हैवंट रियली अलॉटेड एनी चैप्टर्स राइट नाउ, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं है कि मैं पूरे हफ्ते का तो देखने लूँगी क्या क्या चैप्टर करवा लेंगे। बट हाँ, आई हैव ट्राइड कि NLM तो कम से कम मैं वीक 3 तक कंप्लीट कर लूँ एंड थोड़ा कोचिंग से आगे ही रहूँ, क्योंकि लाइक एक बंदे ने मेरे को रिकमेंड भी करा था फ्रॉम IIT दिल्ली, उन्होंने कमेंट करा था वीडियो में कि कोचिंग से आगे रहने का ट्राई करो। तो गाइज़ अभी मैं अपना प्लान कंप्लीट कर रही थी एज आई हैव टोल्ड यू, एंड जो दूसरा वाला प्लान है ऑफ द NCERT वाला पार्ट, तो वो मेरी मम्मी ने बनाया है। बेसिकली मेरी मम्मी ने बोला था कि NCERT कैन बी ईजिली कवर्ड, एंड जो मैं हमारे कोचिंग में सर है वो भी NCERT करा देते, मतलब NCERT तक तो पढ़ना ही है हमें, वो तो बेस लेवल है, वो तो पढ़ना ही है, तो वो ईजिली कवर अप हो सकता है। सो मैंने सोचा था कि 1 महीने में ख़त्म कर देंगे, एंड मम्मी ने ये बैठ के मेरे साथ ये बनवा दिया प्लान, जस्ट लाइक शी डिड इन 10th ग्रेड। उन्होंने नवंबर में एक प्लान सा बनवाया था मेरे साथ बैठ के। तो हाँ, हमने ये बना लिया था कल रात में, एंड जो दूसरा मेरा मंथली प्लानर है वो मैंने बनाया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मैंने, क्योंकि अभी कुछ चैप्टर्स मेरे को नहीं पता कि कौन से चलेंगे केमिस्ट्री में, तो वो स्पेसेस मैंने ब्लैंक छोड़ दिए हैं। एंड आई वुड रिकमेंड कि तुम लोग भी अपना एक मंथली प्लानर या वीकली प्लानर टाइप कुछ बना लो, इससे तुमको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाएगी एंड तुमको पता रहेगा, तुम्हारा रोज़ का टाइम वेस्ट नहीं होगा टू डू लिस्ट बनाने में। तो हाँ, इट इज़ बेटर कि तुम एक वीकली प्लानर बना लो। एंड हमारा UT भी है मे बी ऑन 25th और 26 दैट आई डोंट नो राइट ना, क्योंकि अभी प्लानर नहीं मिला है, बट मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के एंड तक मिल जाएगा। एंड लेट मी टेल यू कि 2 दिन को मैं नहीं गई थी कोचिंग, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे को लाइक सर्द गर्म हो गया था, क्योंकि यहाँ से बाहर मैं जाती हूँ, घर से जाती हूँ तो बाहर बहुत गर्मी हो रही होती है। लाइक मैं 3:30 बजे निकलती हूँ तो कड़क धूप होती है, बिल्कुल इतनी तेज़ धूप होती है, इतनी धूप चल रही होती है, वो कहते हैं ना हीट वेव चल रही होती है, वो होती है, ठीक है, उस टाइम मैं निकलती हूँ। तो एंड वहाँ जाके आकाश में इतना AC चल रहा होता है, इतना ठंडा हो रहा था वहाँ पे ऐसे ठंडा गरम पूरा दिन चलता रहता है। घर आकर मैं ठंडा पानी पी लेती, बिल्कुल चिल्ड बर्फ़ वाला, तो उससे मेरा गला ख़राब हो गया, कोल्ड वगैरह हो गया, तो 2 दिन मेरे वैसे ही वेस्ट हो गए, 2 से 3 दिन हो गए, मेरा सैटरडे संडे भी ऑलमोस्ट वेस्ट ही गया था। बट हाँ, समा मैंने मैनेज कर लिया 2:30 बजे उठ के, कुछ ना कुछ अपना मोस्ट ऑफ द कुछ काम मैंने कंप्लीट कर लिया, फिजिक्स वगैरह का, केमिस्ट्री का, एंड हाँ बस यही काम कंप्लीट करा था मैंने। एंड बाकी का दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि लाइक एज आई हैव टोल्ड यू कि मैं कैसे कैसे कंप्लीट करूँगी, मैंने तुमको अपना मंथली प्लान भी बता दिया, एंड मैथ्स की NCERT कैसे कवर अप करनी है वो भी तुमको बता दिया। सो या जिसको ज्वाइन करना है वो कर लेना। एंड हाँ, मैथ्स की NCERT इज़ रियली बेसिक गाइज, आराम से कवर अप हो सकती है इफ़ वी ट्राई। देखो जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक वी कांट से कि नहीं हो सकती, क्या करें किसी का सुन के यू शुड नेवर मेक इट अ थिंग, या कोई अपना बिलीव्स मत बना लो कि नहीं हो सकती ओ ये है वो है वो है। मतलब तुम खुद से ट्राई नहीं करोगे तुमको नहीं पता चलेगा तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। तो हाँ, इट इज़ बेटर कि अगर तुमसे नहीं हो पाया तो यू आर डेफिनेटली अलाउड टू लीव दिस थिंग, है ना, स्टडी ये 30 डेज़ वाला जो करा है मैंने NCERT का, तो यू गेट डेफिनेटली अलाउड टू लीव इट। बट हाँ, एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हैं ना, ट्राई करने में कौन रोक रहा है हमें, ट्राई कर सकते हैं। तो मैं तो ये पूरा कंप्लीट करूँगी क्योंकि मेरे को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर तुम में से किसी से नहीं हो पाया, लाइक कोचिंग स्कूल के साथ नहीं हो पाता मैनेज, और तुमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा होगा, सो हाँ यू कैन डेफिनेटली नॉट कंटिन्यू दिस थिंग। एंड हाँ, जितना हो सके उतना कर पाओ, जस्ट गिव योर 100%। मेरा पॉइंट ये है कि अपना 100% देने की कोशिश करो, एंड किसी की बातों में मत आओ, किसी ने कह दिया ये मुश्किल है तो मुश्किल है, नहीं, खुद करके देखो भाई, खुद करके देखो, भगवान ने दिमाग दिया किस लिए दिया है ना, खुद करके देखो। एंड हाँ, मम्मी ने और मैंने मिल के कल बनाया था, तो मैंने इसको अभी पेस्ट कर दिया, इनके मैंने डे वाइज मैंने अपने प्लान में भी रख दिया है। सो या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम गोना ट्राई एंड पुल एन ऑल नाइटर। आई होप इस बार का ऑल नाइटर पुल हो जाए, क्योंकि लाइक लिटरली हर बार मैं सो जाती हूँ 2 बजे, 2-2:30 बजे मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मैं थक जाती हूँ इतना ज़्यादा। बट हाँ चलो, एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उसके बाद आई स्टार्टेड टेकिंग द सेकेंड लेक्चर ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक में था एंड क्रॉस प्रोडक्ट एक में था, तो मैंने वो लिया। एंड देन थोड़ी देर बाद में मम्मी के कमरे में चली गई, क्योंकि मेरे से लाइक मैं थक गई थी चेयर पे बैठे बैठे इतनी देर से। सो या मम्मी के रूम में चली गई, देन मैंने वहाँ पे पढ़ाई करी थी एटलीस्ट 2-2.5 घंटे तक, तो वहाँ पे और पढ़ाई करी थी मैं। बट अगेन मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ गई फिर से 2 बजे के करीब, देन आई कुडंट स्टडी एनी मोर, मुझे पढ़ाई नहीं चाहता। सो आई डिसाइड कि चलो सो जाते, कल सुबह उठ जाएंगे। सो या दैट्स व्हाट आई डिड। तो मैं मम्मी के कमरे में 12 बजे के करीब आ गई थी, एंड इट वाज 1:20 AM, एंड मेरे को इस टाइम से नींद आनी शुरू हो गई थी। बट मेरे को लेक्चर कंप्लीट करना था, और मैं बिना कंप्लीट करे नहीं सो सकती थी, क्योंकि मेरे को और भी ज़्यादा काम करना था अगले दिन। तो समहाउ मैंने इसको 2x की स्पीड पे करके कंप्लीट करा अपना पूरा फिजिक्स का लेक्चर। तो उसके नोट्स वगैरह बनाए, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करे जो मेरे को लगे थे कि हाँ करने चाहिए, मैंने वो करे। नाउ लेट मी शो यू गाइज माई नोट्स।
सो दीज आर द नोट्स दैट आई मेड. दीज आर क्वाइट मेसी, बट हाँ प्लीज़ मैनेज, क्योंकि ये रफ वर्क है. एंड ये बस मैंने कॉन्सेप्ट समझने के लिए करा था, क्योंकि आई कुड नॉट गो टू द कोचिंग ऑन 2 days. तो हाँ, इसलिए थोड़ा रफ वर्क है, बट मेरे को समझ में आ रहा है. सबसे बड़ी बात ये कि मेरे को समझ में आ रहा है, तो काम चल जाएगा. सो दीज आर द नोट्स एंड इसमें कुछ ट्रिक्स भी हैं. सो आई होप दीज विल बी रियली हेल्पफुल इन द क्वेश्चंस एज वेल. तो ये सब करने के बाद 2 बजे के करीब मैं सो गई थी, क्योंकि मुझसे और ज़्यादा नहीं पढ़ा जा रहा था. दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड आई वोक अप एट 9 AM समथिंग. देन मैंने अपना ब्रेकफास्ट करा. ये वीडियो थोड़ी एडिट करी, इसको एडिट करने में टाइम लग गया था मुझे. एंड देन एट अराउंड 1 PM आई गेस आई स्टार्टेड स्टडिंग. तो बेसिकली मैं यहाँ पे अपना काम कंप्लीट कर रही थी जिस दिन मैं नहीं गई थी उस दिन का. एंड हमारी कोचिंग में जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है, एज आई हैव टोल्ड यू. तो मैं अभी उसी का ही वर्क कंप्लीट कर रही थी. एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखने का बहुत ज़्यादा पार्ट होता है भाई, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न वर्क था मेरे पास. बट हाँ, कंपेरेटिवली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ रियली ईजी. आई थिंक इट इज़, हाँ अभी तक तो ईजी ही चल रही है, तो लेट मी जस्ट से कि ईजी ही है अभी तक के लिए. एंड लाइक फिजिकल से तो ईजी, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन तो इसमें कुछ नहीं है, बस कुछ नाम याद करने होते हैं एंड काम चल जाता है, क्वेश्चन हो जाता है. सबसे बड़ी बात तो ये है. एंड आई सॉ इन माई मॉड्यूल कि एडवांस में इतना कोई क्वेश्चन नहीं आता जितना इनके क्वेश्चन मेंस में आते हैं. सो आई गेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस ओनली, एंड एडवांस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. बट इतने PYQs मैंने नहीं देखे थे एडवांस के. बट एनीवेज आई ऑल्सो रेड माई मॉड्यूल इन द मॉर्निंग. मैंने इनऑर्गेनिक की पूरी मॉड्यूल कंप्लीट कर ली थी. लाइक रीडिंग पार्ट मैंने पूरा कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि लाइक मॉर्निंग में मेरे को आज यही सब काम करना था, लाइक रीडिंग वगैरह का काम. तो मैंने वो कंप्लीट करा था. सो मेरे को ये वाले नोट समझने में इतनी दिक्कत भी नहीं है. लेट मी टेल यू गाइस, सेल्फ स्टडी इज़ वे बेटर देन डूइंग लेक्चर्स एंड ऑल ओनली. अगर तुम लेक्चर देख रहे हो उसके बाद सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड. बट कभी कभी सेल्फ स्टडी इज़ लाइक रियली गुड. मतलब है तो हमेशा ही अच्छे. बट कभी कभी तुमको लाइक लेक्चर से भी नहीं समझ में आता, देन सेल्फ स्टडी कम्स टू हेल्प यू. तो सेल्फ स्टडी से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. सो इट इज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट टू एटलीस्ट गिव 3 to 4 hours और 5 to 6 hours to your self study. It is really gonna help you in the preparation of any competitive exam. एंड लाइक ऐसा कहते हैं कि जो बंदा 8 घंटे सेल्फ स्टडी कर लेता है उससे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है. सो या लेट्स सी कितना ट्रू है ये. आई एम ट्राइंग कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करूँ. एंड हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे तक तो पहुँच पाती हूँ, बट 8 घंटे तक की सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती है. वैसे पढ़ाई तो हो जाती है. सो 2 बजे तक, ऑलमोस्ट 2 बजे तक मैंने अपना काम कंप्लीट करा था. एंड आई वॉज ऑल्सो लिसनिंग टू सम म्यूज़िक अलॉन्ग विद माई रिटर्न वर्क, क्योंकि रिटर्न वर्क में लाइक म्यूज़िक सुनने में ज़्यादा सही रहता है, ताकि ज़्यादा बोरियत नहीं आती है, थकावट भी नहीं होती. तो मेरा यही टारगेट था कि मेरे को 2 बजे तक काम कंप्लीट करना है, उसके बाद कोचिंग जा रहा है. तो मेरा 2 बजे से पहले ही वर्क कंप्लीट हो गया था. सो या, ग्रेट सक्सेस. Now I'm gonna take a break and get ready for my coaching. So yeah, that's it for this vlog. If you liked it, don't forget to like this video and subscribe to my channel for more study related content. I'll meet you in my next vlog. Bye. Take care.